बारिश में चाय पकौड़े बेचने वाली माँ बेटी। 5 से 7 साल की उम्र के मुकेश और पूजा लड़ाई करते हुए आते हैं। मैं कहती हूँ छोड़ दे मुकेश, नहीं तो माँ कसम एक चमेटे में तुझको नानी याद दिला दूंगी। ये पकौड़े मेरा है, मैं खाऊंगी। नहीं, आधा पकौड़ा मुझको नहीं दोगी तो तुमको भी खाने नहीं दूंगा। तभी छीना छीनी में दोनों के हाथ में से पकौड़ा कीचड़ में गिर जाता है, जिस पर पूजा गुस्से गुस्से में मुकेश को पीट देती है। ये ले अब खा मुक्का, उल्लू का पट्टा कहीं का, मेरा पकौड़ा गिरा दिया। माँ, करुणा दीदी, पूजा ने मुझे मारा, कूटुक कूटुक के मारा। मुकेश शिकायत लेकर झोपड़ी के अंदर आता है, जहां धुआं धुआं मचा होता है और उन्हीं कठिनाई में 17 साल की करुणा खाना बना रही थी। अरे क्या हुआ, मेरे प्यारे भाई को किसने मारा? दीदी दीदी, मुझको पूजा ने मारा। अच्छा तू बता दे क्यों मारा तुझको? पता है दीदी, माँ ने इसको और मुझको 1 रुपये दिया था चिज्जी खाने को। ये अपने पैसों की चिज्जी खा गया और मैंने अपने 1 रुपये का अंकल से एक पकौड़ा खरीदा था। इस बुद्ध ने लड़ाई झगड़ा करके गिरा दिया। अच्छा, तो सारी लड़ाई एक पकौड़े के पीछे है। मैं तुम दोनों के लिए बना दूंगी। झूठ झूठ झूठ, आप सिर्फ झूठ बोलती हो दीदी। पता है बरसात में सबके घर में पकौड़े बनते हैं, एक हमारे घर को छोड़ के। ऐसा कहते हुए मासूम से मुकेश की बातों में गरीबी की उल्हाना साफ दिख रही थी। जहां गरीब के बच्चों के मन में अच्छा खाने की ख्वाहिश होती है, वहीं एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि गरीबी कांटे नहीं कटती। गंगा एक गरीब तबके की है, जिसकी 3 संतान है, 2 बेटी 1 बेटा। उसका पति लंबे टाइम से कोमा में है। गंगा के पास एक छोटा सा खेत है, जिस पर वो खेती बाड़ी करके गुजारा चला रही है। देखो तो जी, आज मैंने तुम्हारी मनपसंद की तोरई की सब्जी रोटी बनाई है। चलो अब खा लो, उठो उठो ना। माँ तुम रोज पिताजी के लिए यूं ही थाली परोसती हो, वो नहीं सुनेंगे माँ। 5 साल हो गए उन्हें कोमा में पड़ी, जिंदा लाश बन गई है पिताजी। मुझे तो लगता भी नहीं है कि पिताजी अब कभी उठेंगे। शुभ शुभ बोल करुणा, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। एक दिन तेरे बाबू ठीक हो जाएंगे और ये गरीबी के हालात भी बदल जाएंगे। मुझे किसी भी तरह माँ का ध्यान भटकाना होगा, नहीं तो ये रोती रह जाएंगी। माँ देखो टाइम कितना हो गया है, खेत पर चलते हैं, फिर सब्जी तोड़कर बाजार में बेचने भी तो जाना होगा ना। हाँ चल। कुछ देर में दोनों खेत में पहुंच जाती हैं, जहां खेतों में काफी ज्यादा मात्रा में पानी भरा होता है, जिसमें ज्यादातर सब्जियों की फसल खराब हो चुकी होती है। हे भगवान, इस बारिश ने तो सारी खेती खराब कर दी। आधी सब्जी तो गल चुकी है, अब क्या बेचेंगे? आज बाजार में इतनी सी सब्जियां, मेरा तो मन नहीं आज बाजार लगाने